कहानी की शुरुआत में एक लड़की है जिसका नाम रोज़ा पाक है। वो बिल्डिंग के टेरेस पर एक लड़के को कन्फेस करती है कि वो उसे पिछले 2 सालों से लाइक करती है। ये सुनकर वो लड़का काफ़ी शॉक हो जाता है और बोलता है, सॉरी पर तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। जिसे सुनकर रोज़ा पाक का दिल टूट जाता है और वो लड़का उसे सॉरी बोलकर बाद में मिलता हूँ बोलकर चला जाता है। रोज़ा पाक बैठकर रोने लगती है और कहती है, मुझे लगा मैं उसके बारे में क्या फ़ील करती हूँ मुझे उसे बताना चाहिए, पर किसे पता था, उसे पता ही नहीं मैं कौन हूँ। मुझे काफ़ी अजीब फील हो रहा है और मैं विश करती हूँ कि पूरी दुनिया तहस नहस हो जाए। और तभी एक क्रिमिनल उस बिल्डिंग में बॉम्ब प्लांट करके भाग जाता है और 18 साल की रोज़ा की विश सच हो जाती है, पर पूरी नहीं है। और फिर अचानक बिल्डिंग ब्लास्ट होकर गिरने लगती है और रोज़ा भी उस धमाके से नीचे गिरने लगती है और प्रे करने लगती है कि उसे कोई बचा ले, और उसका विश का मतलब बिल्डिंग गिराने से नहीं था। तभी नीचे खड़े एक अननोन लड़के ने उसे देखा और वो उसकी तरफ उसको बचाने के लिए भागने लगा। दूसरी तरफ रोज़ा बहुत तेज़ी से गिरने लगी थी और तब उसने खुद से कहा, क्या मैं किसी के तुरंत छोड़े जाने के बाद इतनी बुरी मौत मरूंगी। रोज़ा ये सोच ही रही थी कि अचानक उस अनजान लड़के ने उसे हवा में पकड़ लिया और उस पर जो पत्थर गिरने वाला था उसे भी उसने अपने स्पेशल पावर से रोक दिया। फिर उस लड़के ने रोज़ा को सेफली नीचे उतार दिया। रोज़ा ने उस बंदे को थैंक्स कहा और फिर उस लड़के ने उसे पूछा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तो रोज़ा ने कहा, नहीं नहीं। और तभी अचानक पीछे से एक लेडी पुलिस ने उस अनजान लड़के को डोरियोंग करके बुलाया। उस अनजान लड़के का नाम डोरियोंग होता है। फिर डोरियोंग ने उससे कहा, मैं आ रहा हूँ। फिर उस लेडी पुलिस ने कहा, देखो वो लोग उस गली में हैं, जाओ उन्हें पकड़ो। और तुम्हें किसने कहा था ड्यूटी के वक्त स्कूल यूनिफॉर्म में आने के लिए? फिर डोरियोंग ने उसे सॉरी कहा और वो उन लोगों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगा। दूसरी तरफ रोज़ा को फिर से प्यार हो गया। फिर इसके ठीक 2 साल बाद एक लड़की लाइव स्ट्रीम कर रही होती है जिसका नाम से है। उसे लाइव स्ट्रीम में काफ़ी फैंस मैसेज कर रहे होते हैं और लाइव स्ट्रीम में उसने कहा कि उसके मिड टर्म्स फाइनली ख़त्म होने वाले हैं। तभी एक फ़ैन ने उसे वॉच पहनने का याद दिलाया और से ने उस फ़ैन से कहा, अच्छा हुआ याद दिला दिया, नहीं तो मैं प्रॉब्लम में आ जाती। फिर एक न्यू व्यूअर ने उसे पूछा, क्या वो वॉच इम्पॉर्टेंट है? तो से ने वॉच कैमरा की तरफ दिखाया और कहा, मेरे जैसे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को ये वॉच मैंडेटरी है और ऐसा भी रूल है कि इसे हम शॉवर करते वक्त भी उतार नहीं सकते, और अगर हम अपने सुपर पावर्स यूज़ करें तो इस वॉच के थ्रू स्पेशल एबिलिटीज़ ब्यूरो वालों को कुछ ही सेकेंड्स में पता चल जाता है, क्योंकि सुपर पावर्स को एज अ वेपन माना जाता है। तो टेक्निकली सुपर पावर्स हम ओनली ड्यूटी के वक्त ही यूज़ कर सकते हैं। ये बोलने के बाद फिर उसने अपने फैंस को कहा, अगर ये वॉच बजने लगे तो समझ लेना कोई केस आया है। और उसी वक्त से की वॉच अचानक बजने लगती है और वो केस के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ क्राइम प्लेस पे काफ़ी लोग इकट्ठा होने लगे थे, क्योंकि टेरेस पर एक स्पेशल एबिलिटी वाले क्रिमिनल ने एक बंदे को हॉस्टेज बना के रखा था और उसके पास बॉडी को ब्लेड की तरह शार्प करने की एबिलिटी होती है। उस क्रिमिनल ने नीचे खड़ी स्पेशल पुलिस से कहा, ऊपर मत आना, अगर आए तो मैं इसे मार दूंगा, मैं सच में मार दूंगा। नीचे खड़ी लेडी पुलिस ने उससे कहा, नीचे आ जाओ, अगर तुम नीचे नहीं आए तो तुम्हें लंबे वक्त के लिए जेल जाना होगा। और वो लेडी पुलिस ने गुस्से में अपने आप से कहा, कहाँ रह गए सब? और उस वक्त अचानक पीछे से आ जाती है और पीछे भीड़ में खड़े सब लोग उससे ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं।
फिर उस लेडी पुलिस ने से को डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें रुकने को बोला था, ना कि जाकर लाइव स्ट्रीम करने। तो से ने कहा, जैसे ही मैंने इमरजेंसी कॉल सुना मैं डायरेक्ट टैक्सी लेकर यहाँ आ गई। फिर लेडी पुलिस ने कहा, जुंजी भी नहीं आया अब तक, तभी और दिक्कत होगी। तो से ने पूछा, ट्विंस का क्या? फिर लेडी पुलिस ने कहा, ट्विंस के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, वो नहीं आ सकते, तुम सिचुएशन देखकर बताओ। से के पास फ्यूचर देखने वाली पावर होती है और उसने फ्यूचर देखकर कहा, वो दोनों 10 सेकेंड में नीचे गिरेंगे। ये बोल के से काउंटडाउन शुरू कर देती है। ये सुनकर लेडी पुलिस बड़ी तेज़ी से ऊपर जाने लगती है। उसका नाम सियोंजांग है और उसके पास सुपर स्पीड की पावर है। उसके बाद क्रिमिनल ने सियोन को अपनी तरफ आते देख कहा, मेरे पास मत आना, बिल्कुल नहीं। और तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो हॉस्टेज किए हुए बंदे को लेकर एक साथ नीचे गिरने लगा। फिर सियोन काफ़ी दूर होती है उनसे। उसे लग रहा था कि वो उन दोनों को बचा नहीं पाएगी, पर तभी डोरियोंग वहाँ आ जाता है और वो अपने टेलीकाइनेसिस एबिलिटी से उन दोनों की जान बचा लेता है और सियोन को हाय बोलता है। फिर सियोन बोलती है, मुझे लगा था तुम वेकेशन पर हो। फिर डोरियोंग पूछता है, क्या मैं हेल्प करूँ नीचे जाने में? बट सियोन उसे मना कर देती है। फिर डोरियोंग दोनों को लेकर नीचे लैंड हो जाता है। उसे देख वहाँ की सारी क्राउड काफ़ी हाइपर होकर उसे घेर लेती है। आखिर कौन है ये डोरियोंग? हाँ, इसे जानने के लिए चलिए फ्लैशबैक में जाते हैं। जैसे जैसे सुपर पावर्स यूज़ करने वाले लोग बढ़ने लगे, वैसे वैसे सुपर पावर यूज़ करने वाले क्रिमिनल्स भी बढ़ने लगे और उनके क्राइम्स को रोकने के लिए नॉर्मल पुलिस ऑफिसर्स के बस की बात नहीं थी। और ऐसे क्राइम्स को रोकने के लिए ब्यूरो ऑफ सुपर एबिलिटी बनाया गया है और सुपर पावर पुलिस ऑफिसर बनने के लिए लोगों के पास सिर्फ एक एबिलिटी होना ज़रूरी है। डोरियोंग पैदा ही 2 सुपर पावर्स के साथ हुआ था। जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था तब उसने पूरे स्कूल को बचाया और जब वो मिडिल स्कूल में था तब उसने पूरे कंट्री को बचाया। उसके बाद से लोग उसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर पावर्ड पुलिस ऑफिसर बुलाने लगे। वो बहुत ही टैलेंटेड है और इसके साथ ही उसके लुक्स और काइंड नेचर की वजह से लोगों में वो काफ़ी फेमस है, इसलिए उसे लोग सेलिब्रिटी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। लोगों ने डोरियोंग को घेर रखा था और लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। फिर उनमें से एक लड़के ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला यहाँ आना है? फिर डोरियोंग ने कहा कि उसके घर से ही उसे सिचुएशन का पता चल गया था। फिर सियोन ने भी उसे पूछा, तुमने अपनी एबिलिटी यूज़ करने के लिए परमिशन ली? फिर डोरियोंग ने कहा, चीफ काफ़ी खुश थे कि मैं वैकेशन में भी काम कर रहा हूँ और उन्होंने ये भी बोला कि मुझे बोनस भी मिलेगा। आगे डोरियोंग ने और भी कहा, मुझे भूख लगी है। ये बोल के वो आगे चलने लगा तो पीछे से ने कहा, तुम तो फिर से नंबर 1 ट्रेंडिंग पर आने वाले हो, पता नहीं मैं कब ट्रेंडिंग पर आऊँगी। फिर डोरियोंग ने कहा, तुम भी मेहनत करती रहो, एक दिन आ जाओगी, गुड लक। फिर डोरियोंग गुनगुनाता हुआ आगे चलने लगा और सियोन ने से का मेकअप ठीक करते हुए डोरियोंग को कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम आजकल काफ़ी कॉन्फिडेंट रहने लगे हो? तुम छोटे थे तब कितना नर्वस रहते थे। फिर डोरियोंग ने कहा, मैं तब काफ़ी छोटा था। तो सियोन ने डोरियोंग से कहा, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, अगर तुम्हारे सामने कोई ज़्यादा पावरफुल क्रिमिनल आ जाए तब तुम क्या करोगे? फिर डोरियोंग ने कहा, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तो से ने पीछे से सियोन को कहा, क्या मैं इसे मार दूँ? फिर सियोन ने कहा, हाँ। दूसरी तरफ रोज़ा पार्क बिल्डिंग के ऊपर से डोरियोंग को देख रही थी और फिर उसने
अपने फेस पर गैस मास्क पहन लिया और वो वहाँ से गायब हो गई। और उसी वक्त से को अचानक से फील हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने जैसे ही पीछे देखा, उसे वहाँ पर एक गैस मास्क पहना हुआ इंसान दिखा। फिर तभी उसने अपने सुपर पावर यूज़ किए और डोरियम को भी वॉर्न किया। बट तभी रोज़ा तेज़ी से से के पास आ गई और उसने उसे पकड़कर ऊपर हवा में फेंक दिया। और फिर वो डोरियम के पास आके खड़ी हो गई। डोरियम उसे देखकर काफ़ी शॉक हो गया और उसने उसे पूछा, तुम कौन हो? और दूसरी तरफ सियोन ने अपने सुपर पावर यूज़ किए और से को कैच कर लिया। तब डोरियम भी वही था और उसने रोज़ा को धमकी देते हुए कहा, आई होप तुम अपनी हरकतों का नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो। एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर से उलझने पर कम से कम 3 साल की सज़ा होती है। ये बोलकर डोरियम ने रोज़ा को पकड़ लिया, बट रोज़ा बच के निकल जाती है। ये देखकर डोरियम को बहुत गुस्सा आया और फिर उसने चुटकी बजाकर अपनी सुपर पावर यूज़ की और रोज़ा की तरफ बेंच फेंका। पर रोज़ा उस बेंच को एक हाथ से पकड़ लेती है और डोरियम के साइड फेंक देती है। बेंच डोरियम के गालों को छूकर जाता है, जिसकी वजह से उसको चोट लग जाती है। बट डोरियम अपने सेल्फ हीलिंग सुपर पावर से हील हो जाता है और काफ़ी शॉक भी हो जाता है और उसे बहुत गुस्सा भी आने लगता है। गुस्से में वो अपने सुपर पावर से आसपास की सारी चीज़ें रोज़ा के ऊपर फेंक देता है और रोज़ा अचानक वहाँ से गायब हो जाती है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें रोड पे गिर जाती हैं। और जब डोरियम पास जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। दूसरी तरफ से हॉस्पिटल के बेड से लाइव स्ट्रीम ऑन करके अपने फ़ैन से बातें करने लगती है और बताती है कि उसकी पावर जब वो एग्ज़ाम दे रही थी तब जागरूक हुई थी और तब उसने अपने सुपर पावर से फ्यूचर में देखा कि उसे टीचर से मार पड़ने वाली है। और इसी तरह से ने फर्स्ट टाइम टीचर से बचने के लिए अपने एबिलिटीज़ यूज़ किए। बट टीचर को पता चल गया था कि से के पास सुपर पावर है, तो से को टीचर उससे भी हार्ड पनिशमेंट देती है। उसके बाद अचानक डोरियम वहाँ लाइव स्ट्रीम के फ्रेम में आ जाता है। डोरियम को वहाँ देख से के फैंस काफ़ी खुश हो जाते हैं और डोरियम के बारे में पूछने लगते हैं। तो से ने फैन से कहा, डोरियम की पावर बचपन में ही जागरूक हो गई थी और उसी तरह सियोन जब मिडिल स्कूल में ट्रैक पर रनिंग कर रही थी तब सियोन की सुपर पावर्स के बारे में उसे पता चला था और ट्विंस की सुपर पावर जब वो किंडरगार्टन में थे तब जागरूक हुई थी। इसी तरह सबकी पावर अलग अलग टाइम पॉइंट्स पर जागरूक होती है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पावर्स काफ़ी लेट जागरूक होते हैं। दूसरी तरफ रोज़ा बिल्डिंग के ऊपर बैठी ब्लश करने लगती है, ये सोचकर कि उसके क्रश ने उसे आज पहली बार टच किया और तभी उसे 2 साल पहले वाली बातें याद आती है जब डोरियम ने उसे बचाया था और जिसके बाद से उसे डोरियम पर सेलिब्रिटी वाला क्रश हो गया था और उसके बाद वो टिपिकल फैन गर्ल की तरह डोरियम को स्टॉक भी करने लगती है। और रोज़ा वहाँ पर भी गई जहाँ डोरियम को अवार्ड मिलने वाला था, पर वहाँ उसे पीछे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि डोरियम को उसके फैंस ने घेर रखा था। रोज़ा को लगा था कि वो स्पेशल है जिसको डोरियम ने मरने से बचाया है, पर रोज़ा को ये बात नहीं पता थी कि डोरियम का फ़ैन क्लब का नाम PDS यानी पब्लिक डोरियम सेव्ड लोगों से बना हुआ था। रोज़ा बहुत कोशिश कर रही थी आगे जाने के लिए, पर तभी पीछे से एक फ़ैन ने उसे आगे जाने से मना किया। पर रोज़ा ने ठान लिया था कि आज वो डोरियम को देखकर ही जाएगी। तभी अचानक बिजली कड़कने लगी थी और रोज़ा को ऐसा फील होने लगा जैसे कि उसके ऊपर बिजली गिर रही हो
तभी उसने आगे खड़े फैन को पकड़ लिया था, बट उस वक्त उसने अनइंटेंशनली अपना सुपर पावर यूज़ किया और उसे उठाकर हवा में फेंक दिया। आसपास खड़े फैंस रोज़ा की तरफ देखने लगे थे। रोज़ा काफ़ी डर गई थी और वो इस सिचुएशन से कैसे भी करके निकलना चाहती थी कि तभी अचानक वो वहाँ से गायब हो गई। गायब होके वो अचानक किसी और गार्डन में आ गिरी। ये देख के वो काफ़ी शॉक हो गई थी। उसे लग रहा था कि कोई सपना है, बट ऐसा नहीं था। ये वही वक्त था जब रोज़ा को उसके सुपर पावर्स के बारे में पता लगा। रोज़ा के पास अचानक स्ट्रेंथ और टेलीपोर्ट होने की पावर्स एक साथ आ गई थी और अचानक उसे चश्मे के बिना भी सब साफ साफ दिखने लगा था। और उसके बाद से रोज़ा पीरियस फैन क्लब वालों से बचने के लिए हमेशा मास्क लगाकर डोरियोंग को देखने जाती थी, पर हमेशा डोरियोंग के आसपास कोई ना कोई घटनाएं होती रहती थी। उस वक्त तो ऐसी सिचुएशन हुई थी जहां डोरियोंग पे किसी ने गैस से अटैक किया था और जहां रोज़ा भी मौजूद थी। रोज़ा ने जो मास्क पहना था वो काफ़ी हल्का था, जिसकी वजह से वो गैस उसके नाक और मुंह के अंदर चला गया और रोज़ा ने उसके बाद तुरंत उल्टी कर दी थी। फिर भी रोज़ा ने कभी हार नहीं मानी। अगली बार से उसने गैस मास्क यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद अगली बार जब वो डोरियोंग से मिलने जा रही थी तब भी अचानक एक कार आके उससे टकरा गई थी। रोज़ा ने कार को उठाकर साइड में कर दिया था और फिर उसने देखा कि ये कार टकराने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था और अब 2 साल बाद भी उसने डोरियोंग से मिलने की कोशिश की थी, बट इस बार भी वो नाकामयाब रही। ब्यूरो ऑफ स्पेशल एबिलिटी के चेयरमैन ने इमरजेंसी मीटिंग बैठाकर रोज़ा को एज अ एस रैंक क्रिमिनल घोषित कर दिया। तभी दरवाजे से जुंजी आया। चेयरमैन ने उसे देखकर कहा, आज आ गए तुम अगर आज मीटिंग में नहीं आते तो तुम्हें निकाल दिया जाता। फिर जुंजी ने चेयरमैन से माफ़ी मांगते हुए कहा, आज सब इवन नंबर है। तो चेयरमैन ने पूछा, लास्ट टाइम तुमने मेरे कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? फिर जुंजी ने कहा, मैंने दिया था पर उस टाइम से आ गई और मैं जा नहीं पाया क्योंकि क्राइम सीन पे पहले ही 2 लोग थे और मुझे तीसरा नहीं बनना था क्योंकि उनका 2 वर्सेस 2 ठीक था। उसके बाद फिर जब डोरियोंग आया मैं उसके पास जाने ही वाला था कि गैस मास्क वाला इंसान आ गया और मैं इतना डर गया कि वहाँ से भाग गया। वैसे भी मैं उसके सामने कैसे जीत पाता। चेयरमैन ने यह सुनकर जुंजी को बाहर जाने बोला और मीटिंग में सबको कहा, 52 इयर्स के बाद जाके एस रैंक क्लास क्रिमिनल आया है और डोरियोंग भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाया। ये बोलते हुए चेयरमैन ने यह हादसा कितना गंभीर है ये बाकी मेंबर्स को समझाया। उसके बाद जुंजी ने कहा, रुकिए। इस पे चेयरमैन ने कहा, अब क्या है जुंजी? तो जुंजी ने कहा, यह प्रोजेक्टर थोड़ा टेढ़ा है। फिर चेयरमैन ने कहा, प्लीज़ यहाँ से जाओ जुंजी। फिर चेयरमैन ने पीछे देखकर सबसे पूछा, हम क्या नाम दे इस एस क्लास क्रिमिनल को? क्या किसी के पास कोई आइडिया है? तो बाकी सब अपने हिसाब से नेम सजेस्ट करने लगे। ब्लैक मास्क को देखकर एक ने ब्लैक डॉग नाम दिया जिसे सब सहमत हुए। फिर चेयरमैन ने डोरियोंग से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ वक्त तक इस मामले से दूर रहो। तो डोरियोंग ने कहा, ऐसा क्यों सर? फिर चेयरमैन ने कहा, तुम ब्लैक डॉग को पकड़ नहीं पाए और वहाँ पे इतने सारे लोग थे बट वो सिर्फ तुम्हारे पीछे पड़ा था। तो डोरियोंग ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं घबरा गया था। फिर चेयरमैन ने कहा, हम एसपी ऑफिसर्स के साथ एक टास्क फोर्स बनाएंगे ब्लैक डॉग को पकड़ने के लिए जिसमें डोरियोंग नहीं होगा और हम इस मीटिंग को आज यही ख़त्म करते हैं। तो फिर भी डोरियोंग ने चेयरमैन को बहुत समझाया बट चेयरमैन ने उसकी एक नहीं सुनी।
मीटिंग के बाद डोरियोंग काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर रहा था। तभी से वहाँ आई और उसने डोरियोंग को चीयर अप करने के लिए कोल्ड ड्रिंक दी और कहा, तुम थोड़ा रेस्ट ले लो, एक छोटा वेकेशन कर लो एंड लोगों के मन से भी निकल जाओ। तो डोरियोंग ने कहा, क्या तुम भी? डोरियोंग को अंदर से काफ़ी सैड फील हो रहा था, इसलिए उसने खुद से कहा, अगर मेरे पीछे ब्लैक डॉग है और मैं अपने आप को बचा नहीं पाया तो मुझे कौन बचाएगा। फिर अचानक उस वक्त उसे अपने बचपन में हुआ हादसा याद आता है जब किसी ने उसकी जान बचाई थी और वो सोचने लगता है कि काश वो यहाँ होता। तभी अचानक उसका वॉच का अलार्म बजने लगा और वो खड़ा होकर अपने आप को संभाल लेता है और यूनिफॉर्म पहनकर तुरंत ड्यूटी पर चला जाता है। और दूसरी तरफ रोज़ा ने डोरियोंग के लिए लव लेटर लिखा होता है और उस लेटर को वो किस भी करती है। तभी न्यूज़ में दिखा रहे होते हैं कि सुपर पावर्स यूज़ करने वाले 2 रॉबर्स आज 3 बजे बैंक को लूटने आए हैं। ये देख के रोज़ा समझ जाती है कि वहाँ पर डोरियोंग ज़रूर आएगा। दूसरी तरफ SY बैंक में रॉबर्स आपस में बात कर रहे थे कि डोरियोंग काफ़ी वीक हो गया है और वो लोग कैसे डोरियोंग को अपने सुपर पावर्स से मिलकर हराएंगे कि तभी अचानक पीछे से डोरियोंग आ गया और उसने उन चोरों से पूछा, मैं और वीक हो गया हूँ, हाँ? और उसे अचानक सामने देख रॉबर्स काफ़ी शॉक हो जाते हैं और उन्होंने अपने सुपर पावर से डोरियोंग के फेस पर अटैक भी किया, पर डोरियोंग अपने आप हील हो गया और उसे काफ़ी गुस्सा आने लगा। इसलिए उसने अपनी स्पेशल पावर्स यूज़ की और आसपास की सारी चीज़ें उठा ली। उसके बाद डोरियोंग उन पर अटैक करने ही वाला था कि पीछे से जुंजी ने डोरियोंग को आवाज़ दी और पूछा, तुम इन्हें मारना चाहते हो क्या? डोरियोंग ने अपनी गलती मानते हुए कहा, सॉरी। और फिर जुंजी ने कहा, मैं इन्हें लेकर जाता हूँ। फिर जुंजी ने उन्हें हथकड़ी पहनाई और दूसरे पुलिस से कहा कि उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाए। और डोरियोंग सोचने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसे छोटे मोटे क्रिमिनल उसको कमज़ोर समझने लगेंगे। फिर डोरियोंग ठान लेता है कि कुछ भी हो जाए वो ऐसा होने नहीं देगा। डोरियोंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी के कदमों की चलने की आवाज़ आने लगी और जब वो वहाँ देखता है तो वहाँ ब्लैक डॉग आ जाती है। फिर ब्लैक डॉग को देखकर डोरियोंग को बहुत गुस्सा आने लग जाता है। वो ठान लेता है कि आज वो उसे कैसे भी करके अरेस्ट करेगा। दूसरी तरफ ब्लैक डॉग यानी रोज़ा काफ़ी खुश हो रही होती है कि डोरियोंग ने उसके तरफ देखा और रोज़ा ने मन में कहा, अब मैं क्या करूं, डोरियोंग तो मेरी तरफ ही आ रहा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। अब आपको क्या लगता है, क्या रोज़ा डोरियोंग को अपने दिल की बात बता पाएगी या फिर इस बार डोरियोंग उसे गिरफ्तार कर लेगा? ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला एपिसोड। इस कहानी में आगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने मिलेंगी, तो आगे वाला पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलना। Thank you all of you for watching this video. If you like this video, please like, share, comment and subscribe to my channel. And thank you all of you for sharing lovely comments.